नमस्कार। आज हम संजय की टिप ऑफ द डे में मैथ्स 8th क्लास का रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 1H करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। निम्नलिखित रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट का फर्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15/7 इज इक्वल टू क्या होगी? 15/7 ही होगी। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किसको? जो इस दो पैरेलल लाइंस के बीच में नंबर है, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, इस तरह से लिखने को। तो पॉजिटिव नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, लेकिन नेगेटिव की भी पॉजिटिव होगी। तो कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। -19/-23 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 19/23। -8/19 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 8/19। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 -2/3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 -2/3, ये क्या है? 5। क्या करें? एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अंदर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का? 15। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 3 जा 15 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो आया 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 9 - 10 इज इक्वल टू 1 -1/15। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/15 क्या होगी? 1/15। सेकेंड पार्ट देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9/7 +11/3 क्या होगी? एलसीएम क्या आएगा? 21। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 की 21, 3 आया, 3 एम 27, 9 3 जा 27, प्लस का साइन आ गया, 3 7 जा 21, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, 11 7 जा 77, क्या आएगा? 7 में 7 या 0, 7 हो गया 5/21, यानी 50/21। तीसरा देखें पार्ट इसका, सेकंड का तीसरा पार्ट, -3/5 इंटू -7/11। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 इंटू -7/11 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वैसे भी,
न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी 7 3 21, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, यहाँ 5 55। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 21/55 इज इक्वल टू 21/55। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ x इज इक्वल टू -1/2, x बराबर -1/2 और y इज इक्वल टू 3/4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1/2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2 क्या होगी, 1/2। ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y is equal to absolute value of 3/4 is equal to 3/4। तो absolute value of x प्लस जो निकालना है हमको, absolute value of y is equal to absolute value of x क्या आई थी, 1/2। absolute value of y क्या आई थी, प्लस, यहाँ प्लस आ गया। absolute value of y is equal to 3/4। जोड़ दीजिए इनको, एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यानी 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वैल्यू ऑफ माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-7 ब्रैकेट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ये 5/4 था, ये थर्ड का जो आंसर होगा 5/4, थर्ड का थर्ड आंसर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ब्रैकेट 3/-7 ब्रैकेट और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट आएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस के जाएंगे, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 3/7। तो कौन सा आंसर है 3/7, फोर्थ का फर्स्ट आंसर, फोर्थ का फर्स्ट 3/7 हो गया आंसर इसका। फिफ्थ देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, x इज इक्वल टू -5/7 और y इज इक्वल टू 3/4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, तो हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x निकाल लें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज इक्वल टू 5/7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो एब्सोल्यूट ये जो निकालना है हमको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या थी, 5/7 इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या आई थी, 3/4। केवल वैल्यू रख दी x और y की,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू रख दी, गुणा कर दिए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। तो क्या है आंसर? 15/28। कौन सा आंसर है ये? फोर्थ आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं देख लेंगे हम। The absolute values of rational number -5/7 and -5/-7. Absolute value of 5/-5/7 and absolute value of -5/-7 क्या होंगी? -5/7 की जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5/7। और इसकी क्या होगी? -5/-7 की, इसकी भी क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू? 5/7। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा? थर्ड। क्या होगा? थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर हो गया 5/7। दोनों ही नंबर -5/7 और -5/-7 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 5/7 होगी, जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इनमें हमें ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन के साइन लगाने हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। ये कौन सा नंबर? ये नंबर इससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। देखें इधर दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 इज इक्वल टू 3/4। ये कितना हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 प्लस 5/8। तो क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 8 एकम 8, 5 एकम 5 इक्वल टू -1/8 यानी 1/8। अब इसको हम बराबर कर लें देखने के लिए कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। अगर हम डिनोमिनेटर को बराबर कर दें, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको 2 से ऊपर कर दें, 2 से नीचे कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 6/8। और इधर क्या है? 1/8। डेफिनेटली डिनोमिनेटर जब सेम है तो 6/8 नंबर बड़ा होगा, यानी -3/4 ये बड़ा होगा -3/4 प्लस 5/8 से। दूसरा देखें, दूसरा पार्ट इसका 7 का दूसरा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8 प्लस 2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 प्लस 22/24। माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8 प्लस 2/3 और दूसरी तरफ है -3/4 प्लस 22/24। दोनों में से कौन सी बड़ी है या छोटी है या बराबर है? देखते हैं, दोनों सॉल्व कर लेते हैं।
इनका एलसीएम क्या आएगा, माई एलसीएम क्या आएगा 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, माइनस 9 प्लस 16 क्या आएगा 7/24 इक्वल टू 7/24। इधर देखें क्या आता है, एलसीएम क्या आएगा 24 ही आएगा, 4 छंग 24 और 6 तिया 18, 24 एकम 24, 22 एकम 22, क्या आया 4/24। यहाँ 7/24 है, यहाँ 4/24, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो नंबर ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ये नंबर बड़ा है इससे। 7/24 इज ग्रेटर देन 4/24। जैसे यहीं पे था 6/8 इज ग्रेटर देन 1/8। थर्ड पार्ट देखें इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ब्रैकेट -12/25। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 into absolute value of -6/5। देखें दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस माइनस प्लस के जाएंगे, क्या जाएगा 12/25 इक्वल टू क्या होगा 12/25। इधर क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, दो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 इज इक्वल टू क्या होगा 2/5 प्लस हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी तो, और इनटू ऐसे इधर माइनस है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6/5 इज इक्वल टू 6/5, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 5 5 जा 25, दोनों बराबर आ गई है, 12 इधर भी 12/25, इधर भी 12/25, यानी दोनों नंबर ये इक्वल टू है, बराबर है दोनों। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट कर देते हैं यहीं पर ही। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8 प्लस 1/12, क्या रिलेशन होगा इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8, -3/8 प्लस 1/12 -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। देखिए कौन सा सॉल्व करते हैं, इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस का 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 इक्वल टू -9 प्लस 2 -7/24, यानी इक्वल टू 7/24। क्लियर, जस्ट राइट साइड सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लें, एलसीएम 248 का क्या आएगा, इसका भी एलसीएम
2 4 8 का एलसीएम क्या आएगा, देखें चेक कर लीजिए कैसे है, ऐसे 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया एलसीएम 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्या आ गया एलसीएम 8, 2 4 जा 8 और माइनस 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो क्या हो गया 6 प्लस 1 7 माइनस 4 3/8 और इसका क्या हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू 3/8। अब हम यहाँ 24 है, यहाँ 3/8 है, दोनों तरफ बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तब नीचे 24 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया 9/24। तो 9/24 जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर 24 है 24 है, तो हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर 7 छोटा है 9 से, यानी 7/24 इज लेस देन 9/24। तो इधर वाला नंबर ये क्या है, बड़ा है, या ये नंबर छोटा है इस। तो ये आपका 7th का 4th पार्ट हो गया। का फर्स्ट पार्ट देखें, यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3, तो हमें प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई जो होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के बराबर होगी, यानी दोनों x प्लस y का सम की एब्सोल्यूट वैल्यू x और y के एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के बराबर होगी। चलिए x प्लस, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो x प्लस वाई क्या होगा, पहले x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/9 प्लस 2/3। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, चाहे कि डिनोमिनेटर बराबर करना, इसको 9 है यहाँ पे, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो गया 6/9 5/9, 5/9 प्लस 6/9 कितना हो गया 11/9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11/9 इज इक्वल टू 11/9। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x निकाल लें, x कितना है 5/9, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/9 इज इक्वल टू 5/9 ही होगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2/3 होगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, यानी 5/9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या है हमारी 5/9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या है 2/3, दोनों को प्लस कर दें, 5/9 प्लस 2/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बराबर कर लें या एलसीएम ले लें, एक ही बात है, 3 कर दिया 3 से, तो डिनोमिनेटर बराबर लेंगे 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 5/9 प्लस 6/9 यानी 11/9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y वो भी 11/9 आई, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वो भी 11/9 आई, यानी ये क्या था हमारा राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या अथवा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये आपका प्रूव हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो ये 8th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसको यहीं पे ही।
सेकेंड पार्ट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। लेफ्ट हैंड साइड देखें, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स क्या है 5/9, वाई क्या है 2/3, गुणा कर दीजिए, 5 2 10, 9 3 27। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10/27 इज इक्वल टू 10/27। ठीक है, राइट हैंड साइड देखें आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/9 इज इक्वल टू 5/9, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5/9 इंटू 2/3 यानी 10/27। यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या हो गया, x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये आपका प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड थी एक 10/27 आई, ये राइट हैंड साइड थी आपकी, वो भी 10/27 आ गई, दोनों बराबर हो गए। ये आपका प्रूव। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट देखें, x इज इक्वल टू 15/13, y इज इक्वल टू -2/11। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई जो होगी वो लेस देन होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के। प्रूव करते हैं इसे, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 15/13 x प्लस वाई क्या है -2/11। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 13 इंटू 11 यानी 143। तो 13 11 जा 143 और 11 15 जा इंटू 11 प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 140 को, 13 आएगा, 13 2 जा 13 दूनी 26 या 2 इंटू 13। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, और आगे फर्दर आपकी इजी कन्वीनियंस के लिए 15 का 5 जगह 1 16 -26 बटे 143 क्या आया इक्वल टू 6 क्या 9, 4 में से 5 में 2 गया 3, 139/143। तो x प्लस वाई आया ये। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 139 डिवाइड बाई 143 इज इक्वल टू 139/143। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15/13 यानी 15/13 ही होगी ये तो। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या होगी, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/11 यानी 2/11। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
वाई क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई 15/13 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई क्या आई प्लस ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू वाई क्या है 2/11। एलसीएम दोनों का पहले की तरह से क्या आएगा 143 आएगा, 13 × 11 13 143 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे 143 को 11 आएगा और 11 से इसको 115 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 165 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 143 को 13 आएगा और 13 से गुणा करेंगे 2 को 26। 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 2 8 और 1 9 और 191/143। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आई थी हमारी 139/140 139/143 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई क्या आई 191/143। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, यानी 139/143 किसकी वैल्यू थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी ये लेस देन होगी किससे, ये वैल्यू किसकी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। ये आपका प्रूव हो गया। Hence, absolute value of x plus y is less than absolute value of x plus absolute value of y। ये 9th का आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई जो होगी प्रूव करना है बराबर होगी किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के, दोनों को अलग अलग गुणा के बराबर होगी दोनों की गुणा का एब्सोल्यूट वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या होगा, x क्या है हमारा 15/13, y क्या है -2/11, गुणा करेंगे एक तो माइनस आ जाएगा पहले 15 2 या 30 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 143, 13 1 जा 13 और 40। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या होगी x इंटू वाई की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -30/143। तो किसी माइनस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, तो क्या आएगी 13/143। अब राइट हैंड साइड देख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15/13 यानी 15/13 ही होगी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/11 माइनस है नेगेटिव और एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर की भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये हो गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या थी 15/13 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y क्या है 2/11, गुणा कितने हुई 15 30 और 13 11 143। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई क्या आई थी हमारी 30/143। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई क्या आई, वो भी सेम आई 30/143। लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर किसके आई, राइट हैंड साइड के दोनों वैल्यू बराबर आ गई ये और ये, यानी क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। ये आपका प्रूव हो गया। टेंथ क्वेश्चन यही कर देते हैं। दो रेशियो नंबर बताने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी होगी? -1/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 1/2। और 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। तो दो नंबर कौन से हुए? -1/2 और 1/2। ये दो नंबर हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और ये एक्सरसाइज 1H समाप्त हुई। अब हम आगे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1I। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रेज कर सकते हैं। और अगेन फिर सभी व्यूअर्स, चाहे वो स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं या और अन्य कहीं देख रहे हैं इस चैनल को, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों की ही सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो 6th 7th 8th तीनों के जो बच्चे हैं, तीनों को फ़ायदा हो, तीनों क्लास के बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो यूपी गवर्नमेंट स्कूल में खासतौर से पढ़ रहे हैं, उनके सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करने को कहें, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स, सभी सॉल्यूशंस, सारे चैप्टर्स उनको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। थैंक यू।